पैदाइश के बाद हम उसे यहाँ रखेंगे हमेशा के लिए। और उसकी अम्मा? बेबी की बर्थ के बाद अरहम साशा को डिवोर्स कर देगा। मैं बस यहाँ एक उम्मीद लेकर आई हूँ आपसे माफी मांगने के लिए। माफी? किस बात की माफी? मेरा बेटा मुझसे छीनने की माफी? हाँ, या उससे गलती से शादी करने की माफी? हर उस बात के लिए जिसकी तकलीफ आपको मेरी वजह से पहुंचे, इसकी तकलीफ का बाइस मैं बनी, इसीलिए मैं आपसे माफी मांगने के लिए आई हूँ। अच्छा, तो फिर माफी का तो बेहतरीन तरीका बस यही है कि जिस तरह तुम मेरे बेटे की जिंदगी में आई थी ना, उसी तरह से निकल जाओ। लेकिन आंटी, इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है। अच्छा, तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि मेरे बेटे ने तुम्हारे घर में घुस के जबरदस्ती तुमसे निकाह किया? क्या बात है? उसने ये बात कभी नहीं बताई कि इस शादी के लिए उसके घर वाले यानी आप लोग राजी नहीं हैं। मुझे भी जारून की तरह तुमने बेवकूफ समझ रखा है, हाँ? कि तुम्हारी हर बात पे आंखें बंद करके यकीन कर लूंगी। सच बोल रही हूँ, प्लीज मेरी बात पर यकीन करें। मुझे तो शादी के बाद पता चला है कि उसने आप लोगों से इजाजत नहीं ली। मैं तुम जैसे लोगों से ना बात करना भी अपनी तौहीन समझती हूँ। और ना जाने अब कौन सा तुम नया ढोंग रचाने आई हो अच्छा बनने के लिए। मैं यहाँ सिर्फ अपने और जारून की तरफ से माफी मांगने के लिए आई हूँ, क्योंकि मुझे अंदर ही अंदर गिल्ट फील हो रहा था। मैं सब कुछ ठीक करना चाहती हूँ। उसके लिए मुझे आपका बेदाम गुलाम बनकर भी रहना पड़ा तो मैं रह लूंगी। मेरे घर में ऑलरेडी तुम जैसे बहुत से नौकर काम कर रहे हैं, मजीद की जरूरत नहीं है। चलो जाओ यहाँ से। आंटी प्लीज, आप मेरी वजह से अपने इकलौते बेटे को तो सजा मत दें। मैं जानती हूँ कि आप दोनों को एक दूसरे की बहुत जरूरत है। बस, तुम ऐसे बाज नहीं आओगी। मुमताज, मुमताज। लेकिन मैं सिर्फ यहाँ। जी बेगम साहब। इनको धक्के दे के घर से बाहर निकालो और दरवाजा बंद करके अंदर आना। आंटी चलें बेबी, बेबी चल। रुको, कौन है लड़की? ये सवाल मुझे आपसे करना चाहिए। पीछे से आवाज दी है, कौन है आप? मैं इस घर का मालिक हूं। आप हैं जारून के वालिद मोहतरम? तुम जाओ। और तुम वो लड़की हो जिससे उस लूजर ने शादी की? जी, मैं जारून की वाइफ मोहिनी। तो फिर तुम यहां क्या कर रही हो? मैं यहाँ आंटी से माफी मांगने के लिए आई थी, लेकिन उन्होंने मेरी इतनी बेइज्जती की और उन्होंने कहा कि चली जाओ वरना मैं तुम्हें धक्के देके इस घर से निकाल दूंगी। तो मैंने भी जिद लगा ली कि जब तक मैं आंटी को मना नहीं लूंगी मैं इस घर से नहीं जाऊंगी। मैं मानती हूँ कि जारून ने मुझसे निकाह करके वो भी आप लोगों की रजामंदी के बगैर अच्छा नहीं किया, लेकिन कम से कम एक बार मेरी साइड की स्टोरी भी सुन लें।
हर कोई मुझे फसाद की जड़ समझ रहा है, हर कोई मुझे इल्जाम दे रहा है, लेकिन मैं भी बेबस हूँ, बिल्कुल उसी तरह जैसे बाकी सब घर वाले बेबस हैं। तो सुनाओ ना मुझे, क्या है तुम्हारी स्टोरी? अंकल सच बताऊं तो मैं ना ज़ारून को जानती तक नहीं थी। एक बार ज़ारून मुझे शॉपिंग मॉल में मिला और फिर उसने मुझे पहली दफ़ा वहाँ देखा। उसके बाद वो मुझसे रोज़ मिलने के लिए आ जाया करता था। फिर एक दिन उसने मुझसे कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, और मैंने उसे ये भी कहा, बल्कि साफ साफ इनकार कर दिया कि देखो मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है, मुझे तुम्हारे अंदर कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन उसने ये सुनने के बाद मुझे धमकी दे दी और कहा कि अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की ना तो मैं अपनी जान दे दूंगा। और मैं ठहरी नरम दिल, मैंने सोचा कि कहीं ये जज्बात में आके अपनी जान ना दे दे, और वो भी मेरी वजह से। और मैं ऐसा नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से किसी की जान चली जाए। और सिर्फ उसके धमकाने पर ही मैं उससे पहली बार मिली थी। और बदकिस्मती ये हुई कि मेरे अब्बा ने मुझे ज़ारून के साथ देख लिया। और क्या, पूरी कहानी सुनाओ मुझे। बस फिर उन्हें ये गलत फहमी हो गई कि मेरा और ज़ारून का अफेयर चल रहा है, और उन्होंने मुझे घर में उसी शर्त पे घुसने दिया कि जब तुम ज़ारून के साथ निकाह करके घर से चली जाओगी। मैंने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, मैंने बहुत मिन्नतें की उनकी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। अब आप ही बताएं कि इन सारी चीजों में मेरा क्या कसूर था? बल्कि मैं भी अपनी फैमिली से अलग हो गई हूँ, इतनी दूर हो गई हूँ, मेरा भी दिल करता है अपनी फैमिली से बात करने को। तो ये है सारी कहानी। कहाँ है इस वक्त वो नालायक? वो उस फ्लैट पर है जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, और यकीन करें अंकल, हम लोग बहुत परेशान हैं। और तो और आंटी ने ना सारे क्रेडिट कार्ड्स ब्लॉक कर दिए हैं। जो भी हमारे पास सेविंग्स थी, हम उसी से अपना घर चला रहे हैं। अब तो थोड़े दिनों में वो पैसे भी खत्म हो जाएंगे, तो मुझे तो लगता है हम फाकों पर आ जाएंगे। इसीलिए मैं आज यहाँ आंटी के पास आई थी, लेकिन शुक्र है कि आप मिल गए यहाँ। मुझे अभी ले चलो उसके पास। खुले बाल अच्छे लगते हैं। क्या हम बैठकर बात कर सकते हैं? सब ठीक तो है ना? सब ठीक है, और आगे मजीद बेहतर होगा। मैं समझी नहीं। तुम आओ, बैठो। आप यहाँ क्यों बैठे हैं? ऊपर आके बैठे ना। जिसकी जो जगह हो उसे वहीं बैठना चाहिए। आप क्या कह रहे हैं? मैं तो सिर्फ तुमसे माफी मांग रहा। लेकिन किस बात की? मुस्कान, मुझे एहसास हुआ है कि
मैंने तुम्हारे साथ बुरा सलूक किया है। और ये एहसास आपको क्यों हुआ? एहसास तो पहले भी था कि तुम्हारे साथ गलत हुआ है, लेकिन जो मेरे साथ गलत हुआ उसकी फ्रस्ट्रेशन मैं तुम पर निकालता रहा। इट्स ओके, आप नो, इट्स नॉट ओके। एक कमजोर मर्द की निशानी है कि वो अपनी फ्रस्ट्रेशन अपनी बीवी पे निकाले जिसका कोई कसूर ना हो। आपको एहसास हो गया, यही काफी है। नहीं, मेरे एहसास होने से वो सब कुछ बदल नहीं जाएगा जो तुम्हारे साथ गलत हुआ। मुस्कान, मैं तुम्हें हर्ट करता रहा क्योंकि मेरी मर्दाना अना जो तुम्हारी बहन ने मजरूह की थी उसको तस्कीन मिलती रही। सुबह का भूला अगर शाम को लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। लेकिन मुस्कान, वो भूला ही क्यों? और मेरा जुर्म नाकाबिले माफी है। मेरा खुदा गवाह है कि मैंने कभी भी आपके बारे में बुरा नहीं सोचा। हमेशा ये दुआ की कि अल्लाह वही करे जो आपके और मेरे लिए बेहतरीन हो। तुम एक अच्छी और मजबूत औरत हो और खुदा का शुक्र है कि उसने मुझे तुम जैसा लाइफ पार्टनर दिया। आई एम वेरी लकी। तेरे इश्क में दिल खो गया है, किया दिल ने इंतखाब है तेरा, तुझसे इश्क बेहिसाब है मेरा। एक दिल था मेरा वो भी मेरा ना रहा, मन में बस तेरे ही अरमां जगे हैं। तेरे इश्क में हम खो गए हैं, तुझको देखते तेरे हो गए हैं। तेरे इश्क में हम खो गए हैं, तुझको देखते तेरे हो गए हैं। सुन ले तू पिया, तुमसे है वादा मेरा, छोड़ दूंगा जिंदगी, होऊंगा जो तुमसे जुदा। धड़के दिल जब भी मेरा नाम लेता है तेरा, देखूं बंद आंखों में बस तेरा चेहरा, पल जो तेरे बिन जिया किया। बीबी जी, सारा काम खत्म हो गया, मैं घर जाऊं? नसीबा, अभी तुम्हें आए हुए 2 घंटे हुए हैं, इतनी जल्दी जा रही हो तुम? रात के खाने के बर्तन धो के किचन समेट के फिर जाना। आप लोग देर से खाना खाते हैं, मैं इतनी देर तक नहीं रुक सकती, मुझे एक और जगह काम पे जाना। बात सुनो, हम तुम्हें तनख्वाह नहीं देते क्या जो यहाँ से जल्दी काम खत्म करके किसी और घर में चली जाती हो? हैं? साहब जी, तनख्वाह की बात नहीं है, एक घर के काम में गुजारा नहीं होता। सारा दिन आपके घर में लगी रहूंगी तो मैं अपने घर के महीने का किराया कैसे भरूंगी? मेरी भी मजबूरी है। अच्छा, तुम्हारी मजबूरी है तो फिर हमारी भी मजबूरी है। हमें भी ऐसे मुलाजिम नहीं चाहिए। बस आज से तुम हमारी तरफ से फारिग हो, जाओ कहीं और काम करो। ठीक है साहब जी, आप मेरा हिसाब कर दें, मेरे लिए और घर के काम बढ़े। अच्छा, कितने पैसे तुम्हारे? जी 2 हफ्तों के 4000। 4000? अच्छा, 1 2 3, ये लो, ये 3500 रुपए हैं। 500 रुपए काटे हैं जो खाना और चाय वगैरह यहाँ पी है। साहब जी, ये बहुत कम है। अरे बस बस, शुक्र करो ज्यादा नहीं काट लिए। जाओ जाओ, बस इतने ही है। यहाँ रोटियां तोड़ते रहते हैं, 500 रुपए भी पूरा दे दूं को बातें करने की। ऐसी फजूल मुलाजिम मिलते हैं तुम्हें।
काम कम और छुट्टियां ज्यादा करते हैं। हाँ, फिर आप मुझसे मशवरा तो कर लेते उसे निकालने से पहले। काम तो अच्छा करती है ना, बस हफ्ते में 2 छुट्टियां की थी, वो भी मुझसे पूछ के की थी उसने। अब इतनी जल्दी दूसरी मुलाजमा का इंतजाम कैसे होगा? अरे कोई जरूरत नहीं काम वाली ढूंढने की, घर में 2 औरतें हैं, किस लिए रखी हुई हैं? अपनी बहू को बुलाओ, काम करवाओ उससे, और क्या, और तुम भी तो हो। और ये तुम्हारा लाडला बेटा कहाँ है? रूम में है। ये हर वक्त कमरे में रहता है, इसको कोई काम धंधा नहीं है। बुलाओ उसको, और बहू को भी लगाओ काम पे, जाओ। अच्छा, 2 औरतें घर में हैं और मुलाजिम रखो, तनख्वाहें दो, सारा खर्चा तो मेरा। हद होती है। किचन में देखता हूँ कुछ खाने को है तो। हेलो माँ, आपकी इतनी जल्दी बात होगी प्रिया आंटी से? ओफो, साशा बेटा तुम्हें हर वक्त अपनी पड़ी रहती है, मेरी कोई बात नहीं हुई उनसे। अच्छा, मुझे लगा कि आपकी बात हो गई उनसे, इसीलिए आप कॉल कर रही हैं मुझे। नहीं नहीं, मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई। तुम्हें ये बताना था कि तुम्हारे पापा पाकिस्तान आ चुके हैं। रियली? मम्मा, लेकिन आपने तो कहा था कि हम सब जाएंगे उन्हें एयरपोर्ट पिक करने के लिए। आपने कोई जिक्र ही नहीं किया। अभी थोड़ी देर पहले तो बात हुई मेरी आपसे। मुझे तो खुद अभी थोड़ी देर पहले पता चला, बल्कि मैंने थोड़ी देर पहले उन्हें देखा है उस चुड़ैल के साथ। व्हाट? कौन चुड़ैल? मम्मा, क्या पापा अपनी सेकंड वाइफ को भी साथ लाए हैं? अरे नहीं बेटा, मैं उसकी बात नहीं कर रही, तुम्हारे भाई की बीवी की बात कर रही हूँ। वो आई थी कुछ देर पहले हमारे घर माफी मांगने, मैंने उसे बाहर निकाल दिया। आपके कहने का मतलब है कि मोहिनी आई थी हमारे घर पर? हाँ हाँ, उसी की बात कर रही हूँ। माफी मांगने आई थी, मैंने उसे घर से निकाल बाहर किया। और साशा, मैंने उसके बाद देखा तो तुम्हारे पापा और वो एक साथ जा रहे थे, बल्कि एक ही गाड़ी में दोनों साथ जा रहे थे। ओहो मामा, ये तो बहुत टेंशन वाली बात है। इनफैक्ट सोचने वाली बात है कि पापा घर एंटर होने की बजाय उसके साथ चले गए। अब कहाँ गए और क्यों गए? जारून, देखो कौन आया। पापा आप? आप क्यों? तुम्हें इस बात की उम्मीद नहीं थी कि कभी तुम्हारा सामना तुम्हारे बाप से भी हो सकता? नहीं नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। वो आपने 2 दिन बाद आना था ना, तो यूं अचानक से जब आप आ गए तो मैं सरप्राइज हो गया। हाँ, यही मुनासिब समझा मैंने कि ऐसे जाके मैं सबको सरप्राइज दूं। अंकल, आप खड़े क्यों हैं? प्लीज बैठिए ना। ऑफ कोर्स, ये मेरा घर है, जब मैं चाहूंगा बैठ जाऊंगा। ये क्या हालत बना रखी है तुमने फ्लैट की? घर कम और कबाड़ खाना ज्यादा लग रहा है ये। पापा अब देखें ना, अच्छा हुआ आप आ गए। मुझे अकेले रहने की आदत है ही नहीं। अब जब यहां आकर रह रहा हूं तो बस यही सब मैनेज हो रहा है मुझसे। तुम्हें ना सही, तुम्हारी वाइफ को तो होना चाहिए ख्याल, क्योंकि जिस क्लास से ये ताल्लुक रखती है उसमें तो सफाई सुथराई का बहुत ख्याल रखा जाता है। अंकल, मैं तो सफाई करके ही निकली थी, पर ये जारून ने पीछे से कंधा कर दिया। और फिर बोलो ना जारून। अब बिल्कुल ठीक कह रही है पापा, शी इज एब्सोल्युटली राइट।
ये बेचारी तो सारे दिन सफाई करती रहती है, लेकिन मैं वो, आप बताइए ना, आप क्या लेंगे? फिलहाल तो मैं तुम्हारी क्लास लूंगा, क्योंकि जो मैस तुमने क्रिएट किया है उसके लिए सजा तो बनती है। मोहिनी, मोहिनी जूस ले आओ। हाँ मैं लाती हूँ। कौन सा तरीका अपनाया हुआ है तुम दोनों मियाँ बीवी ने? कौन सा तरीका, मैं समझा नहीं। तुम्हारी बीवी की तो समझ में आती है, सुस्त है, काम चोर है, आराम पसंद है, लेकिन तुम तो मर्द हो ना, तुम्हें और कोई काम नहीं है? क्यों घुसे रहते हो कमरे में? हैं? क्या काम था इस वक्त कमरे में घुसने का? बाबा, मैं कुछ देर पहले ही कमरे में गया था। लो, और दुनिया के सारे काम खत्म हो गए जो हर वक्त अपनी बीवी के घुटने के साथ लगे रहते हो। अरे भाई, और भी काम है। हाँ, तुम्हें क्या फिक्र पड़ी? बाप है ना काम करने के लिए, तुम तो कमरे में घुसे रहो, बस यही काम है तुम्हारा। अच्छा छोड़े ना, अब ये बताए मैं खाना लगवा दूं? लगवा दो, लेकिन अपनी बहू के सर पे खड़े होके लगवाना। इसे भी काम सिखाओ, इसे भी काम नहीं आता, बहुत सुस्त है। कल को 4 लोगों की दावत हो गई घर में तो 2 दिन लगा देगी खाना लगाते हुए। बाबा, अगर घर में कोई दावत होगी मैं बाहर से खाना ले आऊंगा। बहुत खूब। हमारे खानदान की औरतें खाना पकाने की माहिर होती हैं। और तो सारा दिन काम करती नहीं है, और थोड़ा सा अगर काम कर ले तो कहती है कि बड़ा तीर मार रही है। वाह। अंकल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं कोशिश करूंगी कि आइंदा आपको शिकायत का मौका ना मिले। अच्छा, बड़ी मेहरबानी आपकी। इनका मसला क्या है? ये देखो बेटा मेरे हाथ, खुदा के लिए चुप रहो। अगर सुन लिया ना तुम्हारे पापा ने तो इस घर को मैदान जंग बना देंगे। अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है। अम्मी, हम चल के खाना लगाते हैं। हाँ बेटा। अब क्या सजा होनी चाहिए तुम्हारी? खुद ही फैसला करो, क्या करना चाहिए। समझ में नहीं आ रहा पापा, इस सब में मेरा क्या कसूर है? मैंने उसको, रोमा को सब कुछ बता दिया था कि वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। उसके अलावा बाकी सबको भी ये बात पता है, लेकिन फिर भी सब जानबूझकर उसको मेरे पल्ले बांधने की कोशिश कर रहे हैं। ये राग तुम पिछले 1 घंटे से अलाप रहे हो। कुछ नहीं सुनना मैंने। तुमने जो करना था कर लिया है। अब ये बताओ कि जो रायता तुमने फैलाया है उसका क्या करना? मैं क्या हल बताऊं आपको? इस सब कुछ साशा की वजह से हो रहा है, लेकिन अब वो अपने घर चली गई है तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि बाकी सब ने मेरा बॉयकॉट क्यों कर दिया। इसलिए कि तुम एक सुस्त आदमी हो, दिमाग से पैदल आदमी हो। ना तुम्हें बिजनेस करना आया और ना ही सियासत। क्या मतलब? अगर इतना ही तुम्हारे सर पे इश्क का भूत सवार था तो दूसरी शादी कर लेते, पहली रोमा के साथ, जैसे मैंने की। बिल्कुल सही मशवरा दे रहे हैं आप, ताकि मेरी जिंदगी भी आपकी तरह गुजरती। जैसे मॉम को जब आपकी दूसरी शादी का पता चला था तो हमारे सोशल सर्कल में हम सबका मुंह काला हो गया था। क्या क्या कुछ फेस नहीं करना पड़ा था हमें। इस मामलात में औरतें शोर मचाती हैं, झगड़ा करती हैं, लेकिन इस मामले में नुकसान भी औरत का ही होता है, जैसे तुम्हारी माँ का हुआ। अंकल, जूस। मैं आज जूस पीने नहीं आया हूं।
मुझे ये बताओ कि तुम्हारा फैसला क्या है। मैं अपना डिसीजन आपको फोन पर बता चुका हूं। ओके, जिद करने के मामले में तुम बिल्कुल अपनी मां पे गए हो। अगर तुम ऐसा करोगे तो लचक मैं भी नहीं दिखाऊंगा। मैं कल ही वकील को बुला के ऑफिशियली अपनी जायदाद से तुम्हें आग करने का कहूंगा। पैसे पैसे के मोहताज हो जाओगे तुम। फिर मैं देखता हूं कि तुम्हारी बीवी कितने अरसे साथ देती है तुम्हारा। ठीक है, अगर आपका यही फैसला है तो कर दीजिए मुझे जायदाद से आग, लेकिन मोहिनी को मैं किसी सूरत में अकेला नहीं छोड़ूंगा। जारून, पागल हो गए हो क्या तुम? तुम्हारे बाप है वो, उन्होंने पाल पोस कर तुम्हें बड़ा कर दिया, यहाँ तक पहुंचा दिया, और तुम? अंकल, मैं आपसे माफी मांगती हूँ, और खुदा के लिए ऐसे मत करें, हमें माफ कर दें। उठो, ये क्या कर रही हो तुम? समझाओ इसे, उठो। नहीं, जब तक आप हमें दिल से माफ नहीं करेंगे मैं आपके पैरों में ही पड़ी रहूंगी, मैं नहीं उठूंगी। जरूर समझाओ अपनी बीवी को। मोहिनी प्लीज गेट अप। मैंने कहा ना, मैं तब तक नहीं उठूंगी जब तक अंकल हमारी खता को माफ नहीं कर देते और हम दोनों को गले नहीं लगा लेते। अंकल, खुदा के लिए हमें माफ कर दे। अगर आपने हम दोनों को माफ नहीं किया ना, तो मैं सच बता रही हूँ, मैं फंदा लगा के अपनी जान दे दूंगी, लेकिन ये जिल्लत मैं कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। अंकल उठो लड़की, तुम मेरे पैर छोड़ के भी बात कर सकती हो। मुझे ऐसी हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं। पहले आप मुझसे वादा करें, आप मुझसे वादा करें कि आप जारून को जायदाद से आंख नहीं करेंगे और ना ही मुझे आप उसकी जिंदगी से निकालेंगे। अच्छा, तो तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो? मैं आपको बिल्कुल भी ब्लैकमेल नहीं कर रही, मैं तो सिर्फ अपनी खुशियों की भीख मांग रही हूँ आपसे। अंकल, खुदा के लिए, इस दुनिया में मेरा जारून के सिवा कोई भी नहीं है, सिवाय जारून के मेरा और कोई सहारा नहीं है। और अगर खुदा न खास्ता मुझे जारून ने छोड़ दिया तो मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मैं वापस अपने घर नहीं जा सकती, और मेरी वजह से उसका जायज हक उसे नहीं मिलेगा तो ये बात मुझे जीते जी मार देगी। अगर जारून मेरी जिंदगी में नहीं रहा तो मेरी जिंदगी में ना जमीन रहेगी ना आसमान, मैं तो खला में ही रह जाऊंगी। अंकल, खुदा के लिए हमें माफ कर दे। ये देखें, मेरे जुड़े हाथ देखें, मैं आपसे अपने और जारून की खुशियों की भीख मांगती हूँ। खुदा के लिए हमें माफ कर दें अंकल। माफ करने वालों को तो अल्लाह ताला भी पसंद करता है ना, तो आप भी हमें माफ कर दें प्लीज। जारून, तुम अंकल प्लीज माफ कर दें। बस मेरी जान, थैंक यू सो मच। आओ बैठो। वैसे जब भी तुम अपने इतने सॉफ्ट सॉफ्ट हाथों से मुझे मसाज करती हो या दबाती हो ना, मेरी जिंदगी सुकून में आ जाती है। मामा, जिसकी किस्मत इतनी सख्त हो उसने नर्म हाथों का क्या करना? What? ये कैसी बेतुकी सी बात की है तुमने? ये हंसने का नहीं, रोने का मकाम है। लोग अपनी जिंदगियों में इतना आगे बढ़ गए हैं और मैं वहीं की वहीं खड़ी हूँ। तुम अरहम और साशा की बात कर रही हो? हाँ, और उस जारून की भी। आप तो जानती हैं मामा, उसने किस तरह मुझे अपने प्यार में बाउंड रखा और अब ऐसे शादी कर ली जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ऑनेस्टली स्पीकिंग बेटा, मुझे वो लड़का कभी भी तुम्हारे लिए सूटेबल नहीं लगा, कभी भी पसंद नहीं आया। बहुत ज्यादा केयरफ्री लड़का है वो, और मैंने ये बात तुम्हें तुम्हारी एंगेजमेंट से पहले बहुत बार बताना चाहिए, लेकिन
तुमने ही एंगेजमेंट की जिद और रट लगाई हुई थी। मैं मानती हूँ मम्मा कि मेरी गलती थी, लेकिन आप तो जानती हैं कि प्यार अंधा होता है। मैंने उस पे इतना टाइम, इतना पैसा इन्वेस्ट किया और उसने मेरे साथ क्या किया? अच्छा, आप कमजोर लड़कियों की तरह अपने एक्स के लिए आंसू मत बहाओ। बी ब्रेव एंड प्रैक्टिकल। उसे तो हवा भी नहीं लगने दो कि तुम उसकी बेवफाई की वजह से अंदर ही अंदर टूट रही हो। आई एम सॉरी मामा, मैं इमोशनल हो गई थी, लेकिन आप तो जानती हैं हार्ट ब्रेक कितना मुश्किल है। आई नो मेरी जान, तुम इस तरह मामूली और मिडिल क्लास लड़कियों की तरह बिहेव मत करो। और वो कोई दुनिया का आखिरी लड़का थोड़ी है। तुम देखना, मैं बहुत जल्दी तुम्हारे लिए बहुत अच्छा और बेहतर लड़का ढूंढूंगी। नहीं मामा प्लीज, मैं बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं हूँ। शादी के बारे में तो अभी मैं सोच भी नहीं रही। मैं जैसे ही रेडी हो जाऊंगी मैं खुद आके आपसे बात करूंगी। ओके बेटा, टेक योर टाइम, डोंट गेट इमोशनल, बी ब्रेव एंड मूव ऑन। ओके, I'll try. तुमने क्या किया मोहिनी? आई एम शॉक्ड। शॉक्ड क्यों हो गए तुम? क्योंकि मैं नहीं जानता था कि तुम मुझे लेकर इतनी इमोशनल हो जाओगी। तुम्हें क्या लगता है कि मैंने तुमसे कोई जुबानी कलामी मोहब्बत की है? हरगिज़ नहीं। सच्ची मोहब्बत करती हूँ मैं तुमसे। वो तो मैं जानता हूँ, लेकिन जिंदगी में आज तक कभी किसी ने मेरे लिए कोई स्टैंड नहीं लिया। वाइफ हूं मैं तुम्हारी, तुम्हारे लिए स्टैंड मैं नहीं लूंगी तो और कौन लेगा? ये सब कुछ तो बहुत अच्छा हो गया, और इसी बहाने कम से कम पापा मुझे जायदाद से आग भी नहीं करेंगे। वो तो है। और सुनो, तुम भी ना थोड़ा लोगों को ना इमोशनल तरीके से ट्रीट किया करो। हर बात आर या पार करके मत किया करो, तभी मेरा नुकसान होता है। अब आई मीन तुम्हारा और मेरा दोनों का नुकसान होगा ना अगर तुम ऐसे लड़ाई करोगे तो। कह तो तुम बिल्कुल ठीक रही हो, लेकिन मैं क्या करूं? जो मेरे दिल में होता है वो बोल देता हूं। मुझसे मुनाफिकत नहीं होती। एक सेकेंड, क्या कहना क्या चाहते हो? हाँ, कि मैंने जो कुछ भी किया है वो मुनाफिकत की है? अरे नहीं पापा, मैं ये नहीं कह रहा हूं। इनफैक्ट मैं तो तुम्हारा शुक्रिया अदा कर रहा हूं। और मेरी बात सुनो अब, और अब जबकि अंकल का दिल तुम्हारी तरफ पिघल ही गया है तो उसका फायदा उठाओ भाई, कैश करो। तुमने वो कहावत सुनी है, आंख ओझल तो पहाड़ ओझल, और ये गलती मत करना। हाँ, लेकिन मैं पापा के सामने कैसे रहूं? ओफो भाई, आसान तरीका है। तुम तो बिल्कुल ही बेवकूफ हो। उनके साथ वक्त गुजारो, उनके साथ खाना शाना खाओ, बाहर लेके जाओ, घुमाओ फिराओ, बातें करो। इसी तरह तुम उनके दिल में भी जगह बना लोगे, हर वक्त दिल और दिमाग में रहोगे। और ख़ास तौर पर ऑफिस जाओ उनके साथ। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी बहन सब कुछ ले उड़े और मैं यहाँ अकेली खाली हाथ रह जाऊं।
ये लो। ये आप कब लाए हैं? जब तुम किचन में काम कर रही थी। आपको पता है मुझे गुलाब और मोतिये के फूल बहुत पसंद है। जानता हूँ मोहिनी को चमेली के फूल और तुम्हें I'm really sorry, अचानक मेरे मुंह से निकल गया मोहिनी का नाम। I'm really sorry। कोई बात नहीं, जो बातें आपके मसल मेमोरी में जम जाती है ना, उन्हें जाते जाते वक्त तो लगता है। वैसे कभी कभी ना मैं हैरान हो जाता, तुम कैसे इतनी बारीकी से मेरी नफ्सियात पकड़ लेती हो। क्या कर सकते हैं, मेरा दिल कहता है कि बस आपके बारे में ऐसी बातें सोचती रहूं। खैर ये छोड़े, मुझे ये बताएं आपने बिजनेस के बारे में क्या सोचा? अरे कहाँ का बिजनेस, बाबा ने साफ साफ इनकार कर दिया कि वो मुझे कोई पैसे नहीं देंगे। हाँ तो ठीक है, हमें उनसे पैसे की जरूरत भी नहीं है। अगर कैश नहीं होगा तो मुझे माल कौन देगा? उसकी जरूरत ही नहीं है। वैसे तो एक आइडिया है। कैसा आइडिया? मेरी ज्वेलरी है, कुछ आपकी अम्मी ने दी थी, कुछ मेरी अम्मा ने दी थी, वो मिला के बेचेंगे तो अच्छा खासा सरमाया मिल जाएगा। नहीं मुस्कान, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं उन मर्दों में से नहीं हूँ जो वक्त आने पर अपनी बीवी का जेवर बेचकर कारोबार करे। आयान पर ये भी तो है ना कि मैं तो इस्तेमाल ही नहीं करती और ना ही मुझे शौक है। डब्बे में पड़े पड़े खराब होंगी वो, हम कुछ कर लेते ना, उनका कोई तो काम आएंगी हमारे। हरगिज़ नहीं, मैंने कहा ना। और आइंदा तुम ऐसी बात नहीं करो, अगर करोगी तो मैं उससे अपनी इंसल्ट समझूंगा। प्लीज, कहा ना। चलो।